वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तिफादा कुनंदगान से करेंगे बातचीत। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से हजारों मुस्तफिदीन होंगे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म आज से 10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बरतानिया के 2 रोजा दौरे पर आज जाएंगे लंदन। इस दौरान वज़ीर दिफा अपने बरतानवी हममंसब ग्रांड शेफ्स के साथ करेंगे दो तरफा बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से भी मुलाकात का है इम्कान। मालदीव की हुकूमत ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे करने वाले 3 नायब वुज़रा को किया मुअत्तल। कहा, मुअत्तल वुज़रा की राय नहीं करती हुकूमत के ख्यालात की नुमाइंदगी। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने लगातार चौथी बार संभाला इख्तिदार। हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग को आम इंतखाबात में मिली 2/3 अक्सरियत। महकमा मौसमियात ने शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के लिए जारी किया शदीद सर्दी का ऑरेंज अलर्ट। कहा, छाई रहेगी घनी धुंध। और अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में हुई वापसी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तकरीबन 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों मुस्तफिदीन शिरकत करेंगे। इस तकरीब में कई मरकजी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और मुकामी सतह के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता साल 15 नवंबर को इस यात्रा के आगाज के बाद से वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुस्तफीद होने वालों से बाकायदगी से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 मरतबा 30 नवंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 27 दिसंबर 2023 को हो चुकी है। इसके अलावा गुज़िश्ता माह वाराणसी के अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने लगातार 2 दिन 17 और 18 दिसंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तिफादा कुनंदगान से आमने सामने बातचीत की थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क भर में निकाली जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत की बड़ी स्कीमों को मुकम्मल करना है और इसके तहत इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इन स्कीमों का फ़ायदा मुकर्ररा वक्त में तमाम मुतय्यन इस्तिफादा कुनंदगान तक पहुँचे। 5 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि इस यात्रा में हिस्सा लेने वालों की तादाद 10 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी 2024 तक गुजरात के दौरे पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल सुबह गांधीनगर में महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो आला आलमी कंपनियों के CEOs के साथ मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो आला आलमी कंपनियों के CEOs के साथ मीटिंग करेंगे। बाद-अज़ां वज़ीर-ए-आज़म गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में कारोबारी रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां एडिशन गांधीनगर गुजरात में 10 से 12 जनवरी तक मुनक़्क़िद हो रहा है। इसका मौजू गेटवे टू वी फ्यूचर है। इस साल के सरबराही इजलास में 34 शिराकतदार ममालिक और 16 शिराकतदार तंजीमें शिरकत कर रही हैं। मज़ीद बरा शुमाल मशरक़ी ख़ित्ते की तरक्की की वज़ारत शुमाल मशरक़ी ख़ित्ते में सरमायाकारी के
मौक़े को जाहिर करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज लंदन के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। उनके साथ वज़ारत दिफा का एक आला सतही वफ्द भी जाएगा, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, सर्विस हेडक्वार्टर, महकमा दिफा और महकमा दिफाई पैदावार के सीनियर अफसरान शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा अपने बरतानिया के हम मनसब ग्रांड शेफ्स के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि दोनों ममालिक दिफा, सलामती और सनती ताउन के वसी मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह की बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन से भी मुलाकात का इम्कान है। राजनाथ सिंह बरतानवी दिफाई सनत से वाबस्ता कई CEOs और सनत के लीडरों के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां हिंदुस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज नई दिल्ली में नेशनल पैक सिम्पोजियम की सदारत करेंगे। ये तकरीब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के जरिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के ऑपरेशन की हुसूलियाबी की याद में मुनक़्क़िद की जा रही है। इस सिम्पोजियम का इनेकाद वज़ारत ताउन ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC के इश्तराक से किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में और वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह की रहनुमाई में पैक्स को हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को चलाने के लिए एक अहल इदारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के जरिए आम शहरियों तक मयारी जेनेरिक अद्वियात पहुंचाई जाती हैं, जो खुले बाजार में ब्रांडेड अद्वियात से 50 से 90% तक सस्ती होती हैं। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरवनंद सोनोवाल आज कोलकाता में अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों की तरक्की से मुताल्लिक़ कौंसिल की पहली मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मौके पर सोनोवाल रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 के साथ साथ ग्रीन बोटिंग के रहनुमा खतूत भी जारी करेंगे। इस तकरीब में अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों और मुताल्लिक़ा शोबों को आगे बढ़ाने के लिए बाहमी ताउन के साथ मुतादिद मुफ़ाहिमतनामों पर दस्तखत किए जाने की भी तवक्को है। इसके साथ ही मीटिंग में हिंदुस्तान में अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों की तरक्की के अहम मसाइल से मुताल्लिक़ एक पैक एजेंडा भी शामिल है। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर बराए परशोत्तम रुपाला और बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरवनंद सोनोवाल आज ओडिशा में पारादीप फिशिंग हार्बर की जदीदकारी और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के साथ सागरमाला स्कीम के तहत 100% मरकजी माली इमदाद के साथ 108.91 करोड़ रुपए की कुल तखमीना लागत से पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को जदीद और अपग्रेड करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने माहीगिरी की बंदरगाह मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 18 माह की मुद्दत के साथ नाफिज किया है। माहीगिरी के लिए बंदरगाह को जदीद बनाने से हज़ारों माहीगिरों और इससे मुंसलिक कारकुनों की जिंदगियों में बेहतरी आएगी, जो अपनी रोजी रोटी के लिए बंदरगाह पर इन्हिसार करते हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जयपुर के बैनुल-अक़वामी मरकज़ में मुनक़्क़िदा 58वें ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान साइबर क्राइम, पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने नए फौजदारी क़वानीन के निफाज पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि इन क़वानीन का निफाज फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में एक मिसाली तब्दीली है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नए फौजदारी क़वानीन शहरी पहले, वक़ार पहले और इंसाफ पहले के जज्बे के साथ बनाए गए हैं और पुलिस को अब डंडे के बजाय डेटा से काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोदी ने पुलिस सरबराहों से मुतालबा किया कि वो नए नाफिज करदा क़वानीन के पीछे जज्बात से पुर जज्बे को समाज के मुख्तलिफ तबक़ात तक पहुँचाने के लिए तसव्वुराती अंदाज में सोचें। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन और लड़कियों को उनके हुकूक़ से आगाह करने और नए फौजदारी क़वानीन के तहत फराहम करदा तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी बात की।
उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वो खवातीन की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि खवातीन किसी भी वक्त और कहीं भी बेखौफ काम कर सके। और आगे बढ़ते हैं। जयपुर में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शुमाली बहराए अरब में भारतीय बहरिया के ऑपरेशन की तारीफ की, जिसमें भारतीय बहरिया के एलीट मेरीन कमांडोज ने एक कामयाब ऑपरेशन में MV लीला नॉरफॉक समुद्री जहाज को जुमे के रोज हाईजैक होने से बचा लिया था। इस समुद्री जहाज में अमले के 21 अरकान में से 15 भारतीय शहरी थे। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वजीर आजम ने यह भी बताया कि भारत का आदित्य L1 सैटेलाइट जमीन से 15 लाख किलोमीटर का फासला तय करके अपने मुकर्ररा वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की तारीखी कामयाबी की तरह ये भारत और भारतीय साइंसदानों की सलाहियत का शानदार मुजाहिरा है। भारत की आदित्य L1 सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य तय पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। और मालदीव की हुकूमत ने अपने 3 नायब वुज़रा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन आमीज तबसरा करने पर मुअत्तल कर दिया है। मालदीव की यूथ मिनिस्ट्री में काम करने वाली मरियम श्योना और मालशा शरीफ को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के बाद मुअत्तली का सामना करना पड़ा। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स में श्योना शरीफ और वजारत यूथ में एक और नायब वज़ीर महजूम मजीद की मुअत्तली की तस्दीक की गई है। इससे कबल मालदीव में भारतीय हाई कमीशन ने ये मामला मालदीव इंतजामिया के साथ उठाया था, जिसके बाद मालदीव की हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर मुल्की रहनुमाओं और आला ओहदों पर फाइज अफराद के खिलाफ तौहीन आमीज तबसरों से आगाह है। बयान में कहा गया है कि ये आरा जाती है और हुकूमत मालदीव के ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं करती हैं। मालदीव हुकूमत के मुतालिका हुक्काम इस किस्म की तज़हीक आमीज तबसरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से दरेक नहीं करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ाने वाले मालदीव के रहनुमाओं को मालदीव के साबिक़ सदर मोहम्मद नशीद ने मशवरा दिया है। नशीद ने मालदीव के वुज़रा की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए जाने वाले तज़हीक आमीज़ तबसरों की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर मरियम श्योना की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान नाशाइस्ता थी। उन्होंने कहा कि मालदीव की सलामती और खुशहाली के लिए भारत एक अहम इत्तेहादी है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बारे में मालदीव के एक वजीर के सोशल मीडिया पर किए गए तबसरे से भारतीय शहरियों में नाराजगी है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। वज़ीर-ए-आज़म के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने भी हमवतनों से लक्षद्वीप जाने की अपील की थी। मालदीव के वुज़रा ने लक्षद्वीप के दौरे की वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर एक मुतनाज़ पोस्ट किया था, जिसके बाद मुल्क भर के रोशन ख्याल शहरियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इस तनाज़े के बाद कई लोगों ने अपने मनसूख शुदा मालदीव के दौरों और होटल की बुकिंग के स्क्रीन शॉट्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसके अलावा भारत में एक्स पर हैशटैग बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्द लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक इन रियासतों में शदीद सर्दी जारी रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक रात और सुबह के वक्त घनी धुंध पड़ने की भी पेशगोई की है। दिल्ली में सर्दी के पेश नज़र 5वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को 12 जनवरी तक बंद रखने की हिदायत दी गई है। इसी वक्त नोएडा, उत्तर प्रदेश में सख्त सर्दी और घने धुंध के दरमियान 8वीं क्लास तक की छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। लखनऊ जिला इंतजामिया ने ऐलान किया है कि सर्दी की लहर की वजह से 8वीं तक की तमाम क्लासें 10 जनवरी तक बंद रहेंगी, जबकि 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मुल्क भर से लोग आ रहे हैं और दर्शन करने के साथ साथ अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, और ऐसा ही एक कदम उत्तराखंड की खवातीन के रामलीला ग्रुप ने उठाया है, जहां एक अनोखी रामलीला का इनेकाद किया जा रहा है। ये रामलीला अपने आप में मुनफरिद और ख़ास है। इस रामलीला में खवातीन ही सारे किरदार खुद अदा करती हैं। ये तमाम खवातीन उत्तराखंड की रहने वाली हैं। सकाफती विरसे को मजबूत करने के साथ साथ वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैगाम भी दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूदगी रामलला के तक़द्दुस की तक़रीब को लेकर पूरे मुल्क में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं और एक अनोखी रामलीला का इनेकाद भी किया जा रहा है। ये रामलीला अपने आप में मुनफरिद और ख़ास है। ये तमाम खवातीन उत्तराखंड की रहने वाली हैं और ये उनकी 14वीं रामलीला है, जो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई अब अयोध्या पहुंची है। हमारा संकल्प था कि हम 13 रामलीला कर चुके हैं महिलाएं पूरे उत्तराखंड में और दिल्ली में भी की, और अब 14वीं रामलीला के लिए हमारा संकल्प था कि हम अयोध्या धाम में अपनी रामलीला का, जब भगवान रामलला विराजमान होंगे अपने मूल स्थान पे, तो उस समय हम रामलीला का मंचन करेंगे, और वो सपना साकार हो गया। आज बड़े उत्साह और खुशी से हमारी बहनें जो है रामलीला का मंचन कर रही हैं और हम अति उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं। हमारे पूरी महिलाओं की टीम है। आज तक आपने देखा होगा कि जैसे पुरुष प्रधान समाज आज भी है ना, तो पुरुषों को ही देखा है हमने मंचन करते हुए, लेकिन हमारी टीम में टोटल ही महिलाएं हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस महिला रामलीला की खास बात यह है कि इसके हर किरदार में सिर्फ खवातीन ही नजर आती है। रावण का किरदार निभाने वाली एक खातून ने बताया कि हमने पहली रामलीला के दौरान ये ताहिया किया था कि हम 14वीं रामलीला तभी करेंगे जब राम मंदिर का तक़द्दुस होगा और एक अज़ीमुश्शान मंदिर तामीर किया जाएगा। राम मंदिर का इफ्तिताह 22 जनवरी को हो रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी रामलीला श्री राम की जाए पैदाइश पर हो रही है। मैं रावण का किरदार निभाती हूँ और अच्छा भी लगता है। जैसे ही हम अपनी पोशाक पहनते हैं तो बहुत ही जोश आ जाता है।
इतना अच्छा लग रहा है कि हम बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मन को इतनी संतुष्टि हो रही है कि हमारा जो संकल्प था वो आज पूरा हो रहा है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है मंचन करते अपने दीदी बहनों के साथ में। ऐसा लगता है कि हम स्वयं साक्षात भगवान की नगरी में आ गए हैं। रामायण के मुख्तलिफ किरदारों को स्टेज करने वाली इन खवातीन का कहना है कि रामायण के हर किरदार की जिंदगी के लिए एक खास पैगाम है और वो इन खुसूसी पैगामात को अवाम तक पहुंचाने में अपनी ताकत का सेहरा भगवान के साथ साथ वजीर आजम को भी देती है, जिनकी कोशिशों से खवातीन को जिंदगी के हर शोबे में मौके और ताकत मिल रही है। यह करुणामय ध्वनि देवर लक्ष्मण, यह ध्वनि तुम्हारे भ्राता की है, वो तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। वैसे तो इन लोगों ने रामायण का मंचन कई अलग अलग शहरों में किया है, लेकिन अयोध्या में मंचन करने का अनुभव कुछ और ही रहा है। जो रामायण के किरदार है उनकी व्याख्या भी इन्होंने बहुत ही अनूठे ढंग से की है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या है मर्यादा और क्यों ज़रूरी है जीवन के लिए, उसे बताने के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी एक बड़ा और कड़ा संदेश ये महिलाएं यहाँ से दे रही हैं। सांस्कृतिक समागम तो है ही। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। और अहमदाबाद में बैनुल-अक़वामी पतंग मेला शुरू हो गया है। दुनिया भर से पतंगबाज रंग बिरंगी पतंगों से अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। आसमान पर कैसा नज़ारा है, देखिए हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट। अहमदाबाद के आसमान में कलाबाजियां करती इन रंग बिरंगी पतंगों की रौनक देखते ही बन रही है। 14 जनवरी तक चलने वाले बैनुल-अक़वामी पतंग मेले में दुनिया के 55 मुल्कों के 153 पतंगबाज अनोखे डिजाइन और रंग वाली पतंगों के साथ करतब दिखा रहे हैं। मुल्क की 12 रियासतों के 68 पतंगबाजों के अलावा गुजरात के 800 से ज्यादा पतंगबाज भी इस आलमी मेले में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस मेले का इफ्तिताह किया और पतंग उड़ाने का लुत्फ भी उठाया। बहुत दिनों से यही प्रचार चल रहा है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, तो हम लोग वैसे भी 10 साल से यहाँ काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। तो इस बार हमने सोचा कि भाई कुछ नया करते हैं। जैसे अयोध्या को जैसे नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रचलित कर रहे हैं, तो हम भी उसी तरह अपने राम जी भगवान का इसी तरह काइट करके हम भी थोड़ा प्रचलित करें। और जैसे जिस तरह से हर किसी पे भगवा रंग चढ़ रहा है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि मंदिर पे भगवा रंग चढ़ा तो सब पे भी भगवा रंग चढ़े और हमारा जो श्री राम है, अयोध्या नगरी है, वो श्री राम नारा से एकदम गूंज उठे। जहां एक तरफ ये मेला पतंग उड़ाने का जश्न मनाता है, तो वहीं ये कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रकम कमाने के एक बड़े जरिए का काम भी करता है। भारतीय पतंगों की तिजारत में गुजरात की हिस्सेदारी 40% है, जिससे रियासत में कई लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है। इस बार पतंग मेला वडोदरा, एकता नगर, राजकोट समेत गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िद किया जा रहा है। डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बांग्लादेश में शेख हसीना एक बार फिर इख्तिदार संभालने जा रही हैं। एक बार फिर उन्होंने आम इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश की वजीर आज़म और अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना 5वीं मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हो गई। बांग्लादेश के आम इंतखाबात इतवार को कहीं कहीं तशद्दुद के वाक़यात और मरकजी अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसके इत्तेहादियों के बाइकॉट के दरमियान खत्म हो गए। शेख हसीना 2009 से इक़्तिदार में है। शेख हसीना की अवामी लीग ने 50% से ज़ायद नशिस्तों पर कब्जा कर लिया है। भारत और सऊदी अरब ने आपसी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और हज मुसाफिरों की सहूलत को फ़ौक़ियत देते हुए हज समझौता 2024 पर दस्तखत किए हैं। जद्दा में मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और सऊदी अरब के हज और उम्रा के वज़ीर डॉक्टर तौफ़ीक़ बिन फौज़ान अल राबी ने समझौते पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भारत और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा
हज समझौता 2024 को रस्मी शक्ल दी जाने का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। सऊदी वफ़द ने खासतौर से आज़मीन हज को ज़रूरी और हतमी जानकारी देने में भारत की गैर मामूली डिजिटल पहल की तारीफ की। आज़मीन हज में महरम के बगैर ख़वातीन की शिराकतदारी को हौसला अफजाई करने की हमारी तजवीज़ सबको साथ लेकर चलने के हमारे आज़म को उजागर करता है। बातचीत के दौरान आज़मीन हज के लिए वसी तर सहूलतों को यकीनी बनाने में तिब्बी सहूलतों को बढ़ाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर आया। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। और अगर हम ज़्यादातर अखबारात की बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना एक बार फिर इक़्तिदार संभालने जा रही हैं। इस खबर को सभी अखबारात ने अपनी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आप देखिए, PNP दहशतगर्द पार्टी और जमहूरियत मुखालिफ है और साथ ही फ़ौजी बगावत के ज़रिए बनी थी BNP। और साथ ही इस वज़ीर आज़म शेख हसीना का यह बयान है कि नहीं मिला मौका तो इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है। जी हाँ, आपको यहाँ बताते चलें कि ख़ास बात इस बार ये रही कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के भारत समेत पूरी दुनिया से मुशाहिदीन बुलाए थे, लेकिन अपोजिशन ने इस बार भी इलेक्शन का बाइकआउट किया था। बावजूद इसके बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना पार्लिमानी इलेक्शन में कामयाब हो चुकी हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। यह भी एक अहम सुर्खी है, एक शानदार खबर फ़िज़ाइया की कामयाबी से मुताल्लिक़, और वो ये कि पहली बार लद्दाख के कारगिल में C-130 तैयारे ने नाइट लैंडिंग की है। और साथ ही फ़िज़ाइया ने इस काम को एक तारीख़ रकम करने जैसा बताया है और कहा है कि अब रात के वक्त में भी दुश्मनों पर निगरानी की जा सकती है और साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो हमला भी किया जा सकता है। ये नाइट लैंडिंग एक ख़ास बात निकल कर सामने आ रही है। और अगली खबर भी देख लेते हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की शिनाख्त के लिए घर घर मुहिम चलाई जाएगी। और अगली खबर है कि मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों से गरीब और महरूम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। जैसा कि आपने अभी हमने बुलेटिन में भी बताया था कि हिंद सऊदी अरब के माबैन बाहमी हज मुआहदा 2024 पर दस्तखत हो चुके हैं। और अगली खबर भी देख लेते हैं। अगली खबर हमने ली है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस थे। नम आंखों से मारूफ शायर व सहाफ़ी कैस रामपुरी सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। जी, इनका इंतकाल हो चुका है। एक अच्छे शायर में इनका शुमार किया जाता है। और अगली खबर भी देख लेते हैं। अगली खबर हमने ली है हमारा समाज से। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमला, 6 फ़लस्तीनी इसमें शहीद बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की तवील वक्फे के बाद टीम में वापसी हुई है। टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को चोट की वजह से टीम में नहीं लिया गया है। T20 सीरीज़ की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।